मेन डिफरेंट है, जो सियासी कुव्वतें हैं वो यकजा हैं। ठीक है। ठीक है, उनके सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं। हाँ, अपोजिशन है, लेकिन ये जिधर कंट्री की बात। हाँ जी, वो सियासी जो कुव्वतें उनकी यकजा हैं, और उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो जो महकमा है इस्टेब्लिशमेंट का, जो भी डिपार्टमेंट है, वो अपनी एक हदूद और एक आइन के मुताबिक काम करता है, तो वो मुल्क तरक्की करता है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में ऐसे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जो एक गाड़ी है, ठीक है, बस है, बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है। जो उसका जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है ना, मेन आदमी, हाँ। अगर वो ठीक नहीं ना है, वो सबकी जान ले लेगा। तो पाकिस्तान की एग्जांपल भी बात की है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सिस्टम वही ड्राइवर की सिचुएशन है। हाँ जी, ड्राइवर वो बंदा ठीक नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, चले गवर्नमेंट की आपने बता दी कि जो सिचुएशन है वो सामने है, लेकिन पब्लिक क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? आप, मैं, जो जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, क्या हम अवेयरनेस की तरफ जाना चाहते हैं? क्या हम एजुकेशन की बात करते हैं? आपको नहीं लगता आज भी हम जज्बाती नारों में सर तन से जुदा, या मतलब वो मजहब के हवाले से जज्बाती हो जाते हैं, एजुकेशन की बात नहीं देखिए, करते? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को बहुत शऊर दिया है। लेकिन इमरान खान खुद किधर है? कोई बात नहीं, वो बस मेहरबानी है, कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो वापस आएंगे अवाम में। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लोगों ने 99+% वोट दिया है पीटीआई को। अच्छा, आपने बोला यहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के गवर्नमेंट, यानी यहाँ के लीडर और इंडियन लीडर्स या दूसरे कंट्रीज के लीडर्स में आपने डिफरेंस बता दिया, लेकिन पब्लिक में क्या आपको फर्क नजर आता है वहाँ की और यहाँ की? एजुकेशन में, सोच में क्या फर्क नजर आता है कि पब्लिक एक जैसी है? नहीं नहीं, पब्लिक एक जैसी नहीं है। पब्लिक के अंदर अवेयरेंस है। जो हुकूमतें मुल्क तरक्की कर गए हैं, उनकी आवाम, उनके सरबराहों ने अपनी आवाम को शऊर दिया है, तालीम के जरिए दिया है। ठीक है, हो सकते हैं। अरे नहीं भाई, जापान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं। आप बताओ। ये तो तबाही लगा दी है इन्होंने, वैसे ही क्या बनाया इन्होंने, समझ ही नहीं आ रही इन्होंने क्या बनाया। समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो समझ आ रही है। तबाही फेर दी इन्होंने वैसे। अच्छा, मैं बताऊं? बताएं, आप बताएं। पक्का मैं बता दूं? बता चाइना की हो सकती है। क्या? चाइना की। नहीं नहीं, चाइना भी नहीं। ये हमारा हमसाया मुल्क भारत है, इंडिया। और नहीं रहने दो भाई, इंडिया इंडिया नहीं कर सकता है। ये इंडिया ही है भाई, इंडिया ने कर दिखाया है। किधर दिखाया, दिखाएं जरा। देखो, ये देखो, इंडिया ही है। इंडिया का है? हाँ, इंडिया का है। ये तो समझ में नहीं, मुझे नहीं लगा कि इंडिया का है। प्रूफ दिखाएं, प्रूफ। मैं कह रही हूँ इंडिया है। प्रूफ दिखाए जरा। ये देखें, लिखा हुआ है नीचे, ये देखें, डिस्क्रिप्शन पढ़ें, डिस्क्रिप्शन। ऐसे बढ़ गया, पाकिस्तान बढ़ गया जी भाई। पाकिस्तान तो बढ़ गया है, हमारे पिशावर में तो कुछ भी नहीं है। वो 1 मेट्रो है, वो भी करप्शन फ्री। अरे ये अंडर वाटर मेट्रो बनाएगी है कोलकाता में, जो कि 520 मीटर का सफर जो है 45 सेकंड्स में कवर करेगी। मैं तो नहीं मानता भाई, हले भी नहीं मानता। नहीं मानते, ये मैं भी नहीं मानता। अरे इंडिया है। क्या पता, हो सकता है, हो भी सकता है कि इंडिया है। क्या कहेंगे इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से? इंडिया की डेवलपमेंट मतलब, इंडिया आज पाकिस्तान से तो बहुत आगे गई है, हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, हर चीज में हमसे आगे है। हम तो सिर्फ करप्शन 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 और कुछ नहीं है। क्या करे, तबाह हो गए बस। अच्छा, ये भाई तो मान ही नहीं रहे, आप तो मान गए ना। हाँ, इंडिया का है ना। इंडिया क्या, कोलकाता में चली है अंडर वाटर मेट्रो, 520 मीटर का सफर ये सिर्फ 45 सेकंड्स में कवर करेगी, 1 मिनट भी नहीं पूरा लेगी। तरक्की मैं कहता हूँ मानता हूँ उन्होंने की है, इतनी तरक्की नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं नहीं मैं कह रही हूँ इंडिया ही है। नहीं, बस आप भी झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? हो सकता है आप मजाक कर रही हो। अरे मेरा और आपका क्या मजाक, ये देखो भाई, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़े। पीएम नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो चलाई है, आज उसका आगाज किया है कोलकाता के अंदर। शायद हो गया हो गलती से। किसी को किसी के बारे में ऐसा कहना भी नहीं चाहिए कि वो सफ़ेद है या वो काला है। रंग मैटर नहीं करता। इंसान है, जो उसके अखलाक होते हैं, जो इसका बिहेवियर होता है, जो उसका टोन होता है चलने का, वो आगे आता है, वो बिहेव करता है, उसको उसके बारे में पता चलता है कि भाई ये बंदा इतना अच्छा है, ये चीज़ें कर सकता है। कलर डजेंट मैटर इन दिस। जी, आगे फिर अगर उन्होंने ये गुस्ताखी की थी तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़नी थी, क्योंकि इंडिया भी अभी कोई छोटा शहर नहीं है। इंडिया में बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड अपना बिजनेस चला रहे हैं। उन्हें भी अच्छे से इल्म है कि इंडिया में भी क्या पावर है, इंडिया के साथ क्या क्या नहीं है।
इंडिया के साथ हर चीज़ है, हर लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, हर तरह के लोग हैं, हर कलर के लोग हैं, लेकिन कल्चर रिलीजन्स हर कल्चर रिलीजन वहाँ पे इन्वॉल्व है। और बाकी इतने ममालिक में इतने नहीं होते जहाँ पाकिस्तान एक है, इंडिया में कितने हैं, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस हैं और भी कई सारे हैं। मुसलमानों के भी 72 फिरके उधर हैं। और मुसलमान पाकिस्तान ज़्यादा तो इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि इनका रंग सांवला है या हमारा रंग गोरा है। ये इन्होंने गलत किया, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड अभी सबको देखा जाता है। एक बंदा नहीं है कि आप उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होगा तो उन्हीं के बीच में रहेगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपको कुछ कहूँ तो मुझे दुनिया देख रही है, मेरे सारे लोग देख रहे हैं कि भाई इस बंदे ने इससे ऐसी बात की थी। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कोई बात छुपती नहीं है, हर बात पब्लिश हो जाती है और बेइज्जती होती है, उस मुल्क की भी बेइज्जती होती है। तो ताइवान की भी बेइज्जती हो रही है। वो बेइज्जती हो रही थी ना उनकी, इसी वजह से वो लोग आगे आए, माफ़ी मांगी। क्योंकि इंडिया अगर वो लोग कुछ नहीं करते, इंडिया का तो कुछ नहीं जाता। इंडिया बाइकआउट करता है, उनकी मार्केट वैसे गिर जानी थी। उन्हीं को नुकसान होना था, इंडिया को तो कुछ नहीं होना था। इंडिया में तो अभी भी टूरिज्म हो रहा है, कहीं कहीं कहाँ से अंग्रेज खुद आके चल के आते हैं, उनको व्यूज़ मिल रहे हैं। कहाँ कितने व्लॉगर्स उनके आते हैं, बाकी कितने बिजनेसमैन वहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, क्या क्या उनको मिल रहा है इंडिया से खाली। लेकिन फिर भी उनको ये उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़हीन लोग हैं। ये तो नहीं है कि आप सेंस रखते हैं, सेंस देखिए उन्होंने ताइवान को शटअप खोल दी कि आप स्किन कलर पे कैसे बात कर सकते हैं, आप तकसीम की डिवीजन की कैसे बात की। आपको नहीं लगता कि इंडिया अब यूरोप को और अंग्रेजों को तहजीब सिखा रहा है कि लिमिट्स क्या होती हैं, बात कैसे होती है। इंडिया ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, उन्होंने अपना हक उठाया है। लेकिन जब इंडिया ने इनको ये बात की है तो हालांकि वो लोग बेचारे बहुत पीछे रह गए, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है वहाँ से ज़्यादा सोशल मीडिया चलता है, वहाँ से ज़्यादा इंडिया को देखा जाता है। इंडिया का जो सिनेमा है, इंडिया के जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाता है। यहाँ आप किसी भी लोग किसी से भी पूछ ले, इंडिया का हर एक्टर का उनको नाम पता होता है, हर एक्ट्रेस का नाम पता है। उनको अच्छे से पता है कि इंडिया से क्या हमारे लिए आएगा, क्या प्रॉफिट होना है, क्या नहीं होना। लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए था, इसीलिए फिर उन पे जो फोर्स आया है, जो प्रेशर आया है, हाई आया है, इसी वजह से वो बेचारे पीछे रह गए ना। इसी वजह से की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कि तमाम सूबे क्या एक दूसरे के कल्चर और जुबानों को इज्जत देते हैं? यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं जो हूँ बलूचिस्तान से हूँ। अच्छा, आप बलोच हैं? जी, मैं खुद बलोच हूँ। हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक एक्सेंट का फ़र्क आता है। अभी हमारी उर्दू थोड़ी सी अलग है, आपकी अलग है, एक्सेंट का खाली फ़र्क है और ज़ुबानों का फ़र्क, बाकी कुछ नहीं है। आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, कास्ट डजंट मैटर ओवर यार। अच्छा, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक उनका नाम है। उन्होंने खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान से या और जो एक दो कंट्रीज़ हैं जहां से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं या कुछ ऐसे जो हेट स्पीच करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम यूके में एंट्री बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा, क्या मतलब इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? यूके वालों का इमेज तो आपको पता है कैसा है। क्या वो यूके वालों का इमेज ऑलरेडी कैसा है, ठीक है, उनकी किस बात का आप क्या असर लेंगे? नहीं, यूके का मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप कंट्री है। गजा में क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, उनका अपना इमेज क्या है। ठीक है, हमें नहीं यूके कर रहा है या यूएस कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं। उनके साथ और भी दूसरे लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। कश्मीर में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में कोई एक आध दो वाकयात हो गए तो इसमें ये तो यानी कि 24 करोड़ की आबादी है। ठीक हो गया। अगर एक दो वाकयात हो गए, हर तरह का बंदा है, लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, ये कोई चीज़ ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो हम इसको एकदम से डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए नहीं, हमें। आपने बोला कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या वो यूके कर रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे बताइए कोई ऐसी एग्जांपल हमें कश्मीर से देखने को मिली कि भाई कश्मीर में किसी ने सर तन से बेइंतहा आप लोग तो यहाँ गली मोहल्ले की खबरें पहुँचा देते हैं ना। ठीक है, वहाँ तो देखिए रोजाना कितने लोग मर रहे हैं। गजा में रोज 100 लोग मर रहे हैं। कश्मीर मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इतनी गलीज हरकतें हो रही हैं। इंडिया उनका में इमेज नहीं है। कोई वाकया कोट करिएगा इंडिया में क्या मतलब कि देखने वालों को पता चले, हाँ भाई ये देखे। खाली मैं ये कह दूं कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल देखने वाले कहेंगे कि क्या फजूल बात की, या कोई लॉजिक के साथ बात करो। उनके पास 100 एग्जांपल्स, वो कहेंगे कि भाई अभी ये जो हलवा वाला वाकया हुआ, जड़ांवाला वाला वाकया हुआ, कराची में मंदिर डिमोलिश हो गया, सिंध के में बहुत से ऐसे वाकया, फोर्स कन्वर्जन, वो तो ऐसे लिस्ट लगा देते हैं। आप एक दो वाकया बताइए। मेरा ख्याल ये है कि जो चंद वाकयात आपने उंगलियों पे गिनवा दी है ना, जी,
तो ये तो बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है करोड़ों की आबादी में। सर आप अगर हम इस्लाम की बात कर लेना, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि अगर दरिया किसी भी रियासत के दरिया के किनारे के कुत्ता भी मर जाएगा भूखा या इस तरीके से तो उसका जवाबदेह हुकूमत होगी या वो रियासत होगी। हम कहते हैं ये 2-4 वाक़या। नहीं, वो रियासत थी जिस रियासत में जो है ना बिरयानियों पे वोट नहीं बिकते थे। ठीक है, ठीक है, अपने जमीर पे वो लेके आते थे बंदे ना, और उस रियासत की क्या बात थी उसके तो फिर हम तो ये बराबर नहीं है। तो फिर हम भी तो यही नारा लगाते हैं ना जी, इस्लाम और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसका मतलब है हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर अच्छा रहे हैं।